मनीष, सीधी तस्वीरें अगर आप यहां पर दिखाएं, क्योंकि चर्चा जिस लिहाज से यहां पर इन तमाम फैक्टर्स को देखते हुए इस वक्त स्टूडियो में चल रही है। फिलहाल वॉशिंगटन से क्या खबर आपके पास? देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे 4 साल बाद इतिहास एकदम उलट गया है। 4 साल पहले जब बाइडेन की जीत हुई थी तो उस वक्त ब्लैक लाइव्स मैटर काफी तूफान मचाए हुए था और उस वजह से वॉशिंगटन में हर तरफ ब्लैक लाइव मैटर्स के जो वॉलंटियर थे, जो आंदोलनकारी थे, वो सब थे। लेकिन अभी आप देखिए, ये व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका है, ये वो इलाका है जहां से लोग अभी एकदम शॉक्ड की स्थिति में है। देखिए, अब चूंकि परिणाम आ गए हैं तो हम और आप भले ही ये कहने लगे कि ट्रंप के पक्ष में ये मुद्दा गया, बाइडेन के पक्ष, कमला हैरिस के पक्ष में ये मुद्दा नहीं गया, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था और वो बात यहाँ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, दर्जनों लोग एक साथ जा रहे हैं। उन सबको यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह के रिजल्ट्स आए होंगे और यही वजह है कि आप देखिए हर चौक चौराहे पर इस तरह से पुलिस की गाड़ियां लगाई गई है, पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं गुस्सा ना पड़ जाए, उन्हें लग रहा है कि कहीं लोग आक्रोशित ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसी हिंसक वारदात ना हो जाए, दंगे ना हो जाए। और इसलिए देखिए, इस वक्त कम से कम न्यूयॉर्क हो, वॉशिंगटन हो, इस तरह के शहर जहां डेमोक्रेट का वर्चस्व है, जहां पर सबको उम्मीद थी कि कमला हैरिस जीतेंगी और जब ऐसे नतीजे नहीं आए हैं तो ये एकदम सदमे में है और वो सदमा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग आ जा रहे हैं उन्हें जैसे लग रहा है उन्होंने बड़ी तैयारी कर रखी थी, हाथ में अमेरिकी झंडे लेकर ग्रुप में सब इकट्ठे बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि आज फिर से कमला हैरिस जीतेंगी। लेकिन एक बार जब ये परिणाम आया उसके बाद आप देखिए कि जितने भी लोग यहाँ पर जा रहे हैं सबके चेहरे पर एक अजीब सा मायूसी छाई हुई है, क्योंकि उम्मीद ये थी कि कमला हैरिस जीत रही हैं। उल्टा है जब ट्रंप आए। बिल्कुल मनीष, बड़ा अपडेट दे रहे हैं और जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो मायूस करने वाली है, क्योंकि जनता ये सोचकर बैठी थी कि कमला हैरिस विजयी होंगी, लेकिन नतीजे उलट आ रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, नेवादा जो कि स्विंग स्टेट है, वहाँ पर अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है। ये जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है कि वहाँ पर अब वोटिंग शुरू नहीं हुई है। नॉर्थ कैरोलिना की बात जो सामने आ रही है, ये भी स्विंग स्टेट है, यहाँ पर ट्रंप की जीत हुई है। 7 में से 1 स्विंग स्टेट के जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें ट्रंप की जीत हुई है। 5 स्विंग स्टेट में ट्रंप को लीड मिलती हुई दिख रही है। नॉर्थ कैरोलिना में जो तस्वीर है वो साफ हो गई है, ट्रंप की जीत हुई है इसमें। और यशवंत देशमुख जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। यशवंत जी, क्योंकि स्विंग स्टेट एक बहुत निर्णायक होते हैं, डिसाइसिव होते हैं, और एक अपडेट हमें मिल रहा है कि एक नॉर्थ कैरोलिना जो कि स्विंग स्टेट है वहाँ पर ट्रंप की जीत हुई है, और बाकी के हालात अगर आप बता पाएं कि इस वक्त वहाँ क्या चल रहा है। और बाकी सब जगहों में से अभी तक मिशिगन एक था जहां पर कि आगे चल रही थी कमला हैरिस, लेकिन फिलहाल वहां पर भी ट्रंप की लीड सामने आती हुई दिखाई दे रही है। मैं ग्राफिक्स से अनुरोध करूंगा कि साइड बार में फ्लोरिडा में ट्रंप और कमला हैरिस के वोट शेयर उल्टे पड़े हैं, कृपया उसको ठीक कर लें वहां पर, उससे एक आइडिया लग जाएगा। तो अभी तक आप देखें तो मोटे तौर पर जिन जगहों पे आप कह सकते हैं कि कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं ट्रंप, वो नेवाडा में कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं, एरिजोना में कम मार्जिन से आगे चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि रस्ट बेल्ट के 3 स्टेट में, विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया, तीनों जगहों पे छोटे मार्जिन से, ये बिल्कुल 8 साल पहले वाली कहानी जैसे लग रहा है कि रिपीट हो रही है। हालांकि ये मैं बार बार अभी भी कहूंगा कि मार्जिन्स कम हैं, और खासतौर पे पेंसिल्वेनिया के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वहां पर फिलाडेल्फिया वाला जो इलाका है वहां पर बड़ी लीड मिलती है, मतलब कंसंट्रेशन पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है। तो अभी जब तक कि वहां के वोट पूरी तरह काउंट ना हो जाए, इसलिए पेंसिल्वेनिया की लीड को मैं अभी भी मान के चल रहा हूं कि वो ऐसी है जिसको संभाल के देखने की जरूरत है। लेकिन नॉर्थ कैरोलिना का स्विंग होना एक तरह से ये एक बड़ी जीत है, मेरा मानना है ट्रंप के लिए। और इसके अलावा अभी मंतोष जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे राज्य जो सेंट्रिस्ट थे, यहां पे वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। ओहायो किसी भी तरीके से राइट विंग राज्य नहीं माना जा सकता था, लेकिन वो आज की तारीख में पलटा है। तो आपको ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि जो जमीन के मुद्दे थे और जो मुद्दे बताए गए डेमोक्रेट्स के कैंपेन में, इन दोनों में कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास था, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, शायद इस बात के लिए सहानुभूति रखी जानी चाहिए कमला हैरिस के प्रति कि उनको मौका ही नहीं मिला।
उनको समय बहुत कम मिला। और दूसरी बात, दुर्भाग्य से वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पर इस तरह से चेपी गई कि उनको इसका भी मौका नहीं मिला कि वो कहें कि हम ज्यादा बेहतर क्या करके दिखाएंगे अगर राष्ट्रपति हुए। मसलन बहुत छोटी सी चीज, बड़ी तादाद में मुस्लिम मतदाता जो हमेशा से डेमोक्रेट्स को ही वोट देते आए, वो नाराज बैठे थे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलिस्तीन और इजराइल के संघर्ष के मुद्दे पे इजराइल का साथ दिया, फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और उस नाराजगी के ऊपर कमला हैरिस ये तक भी नहीं बोल पाई कि अगर मैं राष्ट्रपति बनी तो मैं इजराइल पर लगाम लगाऊंगी ज्यादा तगड़े से। तो ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसमें कमला हैरिस को ये मौका भी नहीं मिल पाया कि वो बोलें कि मैं एज एन इंडिविजुअल एक अपने हैसियत में अगर राष्ट्रपति बनूंगी तो मैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से अलग क्या करूंगी। इस नाते एक आइडेंटिटी क्राइसिस सी भी रही। तो अब जब कैंडिडेट की आइडेंटिटी क्राइसिस रहती है तो आपको पार्टी की आइडेंटिटी के साथ में ही चुनाव लड़ना पड़ता है। और पार्टी की आइडेंटिटी लाइन या आइडियोलॉजिकल लाइन में मुद्दे ऐसे आ गए हैं जिन मुद्दों का कम से कम अभी के समय में जब हम बात कर रहे हैं ऐसा लग रहा है कि जनता के बीच में लोकतंत्र खतरे में है, शायद ये बड़ा मुद्दा नहीं था। जनता के बीच में अर्थव्यवस्था खतरे में है, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा था। तो रोजी रोटी के मुद्दे, असली मुद्दे जो घुसपैठियों के मुद्दे जो माने गए कि ये मुद्दे हो ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। महंगाई बड़ा मुद्दा था। हम कैसे मान लें कि महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं था? सोचने में लगता है कि अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर मुल्क है, यहाँ पे महंगाई कैसे मुद्दा हो सकता है? लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ पे 2/3 से ज्यादा जनता इस मुल्क में बेसिकली जिसे कहते हैं ना हाथ से रोटी तोड़ के, मतलब रोज काम करो, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। आपको जान के आश्चर्य होगा कि डेली वेज की तरह से ही काम करने के लिए सरवाइव करती है। भले ही वो अर्थव्यवस्था मजबूत हो, भले ही हम ये मानते हैं कि पर कैपिटा इनकम में कोई उसका मुकाबला नहीं है कंपैरिजन में, लेकिन लोगों को जहां की अर्थव्यवस्था में रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है। लिहाज से आप इस बात पर इस वक्त फोकस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था को देखते हुए, मनीष, आप जब वहां पर इंडियंस के साथ होते थे अमेरिका में, उनके कंट्रीब्यूशन को लेकर, उनकी उस एफर्ट को लेकर जब सवाल करते थे, तो उन्होंने भी हर बार उन तमाम पॉलिसीज का जिक्र किया जिसमें इन्फ्लेशन के तहत इकोनॉमिक लेवल पर जो डाउनफॉल अमेरिका ने पिछले कुछ साल में विटनेस किया है, वो ये कह रहे थे कि विजनलेस नजर आ रही है क्या कमला हैरिस, और यही उनकी अगेंस्ट इस वक्त गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश की जनता ने कमला हैरिस को और बाइडेन को यह बताया है कि आप अगर कई $100 बिलियन युद्ध में झोंकेंगे, आप जनता के काम में नहीं लगाएंगे, तो फिर आपको भी इस तरह, आपके खिलाफ भी इस तरह का एक्शन होगा, फिर आपको भी हारना पड़ेगा। आप सोचिए कि जिस देश में इस वक्त महंगाई का आलम सच में ये है कि यहाँ पर टमाटर जो है वो टमाटर $8 से $10 पर किलो के हिसाब से है, मतलब 700 से 800 रुपये पर किलो के हिसाब से टमाटर है। तो आप सोचिए कि अगर भारत में ये चीज़ हो तो फिर क्या होगा उस सरकार का, क्या होगा उस चुनाव के नतीजे का। वही चीज़ हर चीज़ में है। और हर साल अगर मैं पिछले साल की से अभी तुलना करूं तो महंगाई काफ़ी बढ़ी है। तो अब जो लोग बात करते हैं, एक तरफ बाइडेन और कमला हैरिस की पॉलिसी जो थी उसमें वो बहुत एलीट पॉलिटिक्स की बात करते थे, वो वोक पॉलिटिक्स की बात करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने कोर मुद्दों को उठाया, अपने समर्थकों को कहा कि तुम्हारा पैसा लेकर जेलेंस्की को दिया जा रहा है, तुम्हारे पैसे से हथियार खरीद कर लड़ाई की जा रही है, और इसी वजह से तुम और वो सब का बर्डन तुमको उठाना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारे पास टैक्स नहीं है। और आप सोचिए कि ट्रंप जाते हैं मैकडी में काम करने के लिए, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं तुम में से आ रहा हूं। भले ही ट्रंप उद्योगपति थे, तो हालांकि फिर वही बात है कि इलेक्शन चुनावी गणित है। जहां तक भारतीयों का सवाल है, ज़्यादातर भारतीय यहाँ पर ब्लू कॉलर जॉब में है, IT कंपनी में है, उनकी अच्छी खासी सैलरी है और उनका लाइफ स्टाइल भी बहुत अच्छा है। लेकिन अमेरिका केवल उन्हीं लोगों का नहीं है। अमेरिका जिन लोगों का है, जिनकी ज़्यादा तादाद में है, जिन लोगों ने ट्रंप को इस बार वोट दिया, उन लोगों ने दरअसल ये सोचकर वोट दिया है कि उनके हित की बात कौन करेगा, उनके ज़रूरतों का ध्यान कौन रखेगा। और यही वजह है कि देखिए, आप लगातार एक बार फिर मैं कैमरे पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप सोचिए, मध्य रात्रि का वक्त है, व्हाइट हाउस के आसपास का इलाका है, ये तमाम लोग जो इस वक्त आप आते जाते देख रही हैं गाड़ियों में, ये इन सब इलाके में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में, घर में या अपने एक साथ ग्रुप में बैठकर चुनाव के नतीजे देखा कर रहे थे। लेकिन अचानक ही चुनाव के नतीजे में उन्हें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसकी उनको उम्मीद नहीं थी, और उसके बाद से
यहाँ पर जो चहलकदमी है उनमें खुद उनको यकीन नहीं हो रहा। वो अपने आप को समझाने में लगे हुए हैं कि जो कुछ हुआ है, जो हुआ है वो सच है। जी बिल्कुल बड़ी बात आपने बताई मनीष। और व्हाइट हाउस पर इस बार कौन काबिज होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। TV9 भारतवर्ष पर ये सबसे बड़ी कवरेज जारी है। एक अपडेट दे दें, 50 राज्य हैं और 50 राज्य में 20 राज्यों में ट्रंप आगे हैं इस वक्त।